आज के मुख्य समाचार। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह को राज्य सरकार सीबीआई पर भरोसा नहीं। महाराष्ट्र राज्य में 25,000 महिला व लड़कियां गायब हुई। धर्म संसद में भड़काऊ भाषण मामले की जांच के लिए गठित की एसआईटी। साहब बीबी पीती बीड़ी, समझाने पर नहीं मानती, मुझे दिलवा दो तलाक। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि महाराष्ट्र में जहां पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह को अपने खुद के बल पर भरोसा नहीं है और राज्य सरकार को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई में भरोसा नहीं है, यह पूरा परिदृश्य बेहद परेशान करने वाला है। परमवीर सिंह के अधिवक्ता की ओर से यह दलील दिए जाने के बाद कि राज्य की पुलिस उन्हें विभागीय जांचों में घेरना चाहती है, न्यायाधीश एसके कौल और एमएम सुंदरेश की पीठ ने यह टिप्पणी की। पीठ ने परमवीर सिंह को गिरफ्तारी से सुरक्षा को और बढ़ाने की मांग नकारते हुए कहा, यह वही पुलिस बल है जिसकी आपने लंबे समय तक अध्यक्षता की है। हम क्या कहें कि पुलिस बल के मुखिया को पुलिस बल पर कोई भरोसा नहीं है, राज्य सरकार को सीबीआई पर कोई भरोसा नहीं है। उस परिदृश्य को देखिए जिसे चित्रित किया जा रहा है। हमारे लिए यह बहुत ही परेशान करने वाला परिदृश्य है। हम इसको शांतिपूर्व नहीं हल कर सकते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा, राज्य सरकार को यह उचित नहीं लगता कि सीबीआई इसकी जांच करे और उन्होंने इस संबंध में बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी जिसमें वह हार गई है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हम यह नहीं जानते हैं कि संबंधित पीठ का इस मामले में क्या विचार रहेगा। हम आपको पर्याप्त सुरक्षा दे चुके हैं, अब हम इससे ज्यादा और सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 22 फरवरी को करेगी। सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आशंका व्यक्त की कि इस मामले में राज्य सरकार ऐसे कदम उठा सकती है जिससे जांच पूरी करने में ब्यूरो का काम मुश्किल हो सकता है। उन्होंने पीठ से कहा कि सीबीआई की ओर से इस मामले में हलफनामा दाखिल कर दिया गया है और यह परमवीर सिंह के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस की ओर से दर्ज किए गए एक आपराधिक मामले की जांच अपने हाथ में लेने के लिए तैयार है। परमवीर सिंह की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पुनीत बाली ने दलील दी कि सिंह को निशाना बनाया जा रहा है और राज्य सरकार सीबीआई के मामले में जांच में अवरोध डालने की कोशिश कर रही है। वहीं पीठ ने टिप्पणी की, इस पूरे परिदृश्य में कोई भी पाक साफ नहीं है। जब चीजें सही से चलती रहती हैं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब चीजें ठीक से नहीं चल रही होती हैं तो सब एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता डेरियस खंबाटा ने पीठ को बताया कि राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ तबादले के लिए पैसे लेने के आरोप में एसआईटी जांच कर रही थी। इस जांच को सीबीआई को दिए जाने के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 22 फरवरी तय की है। नासिक में दिन ढलते ही लड़कियों के साथ छेड़छाड़ शुरू हो जाती है। अपहरण का प्रयास किया जाता है। राज्य में 25,000 महिला लड़कियां गायब हुई है। महाराष्ट्र में आखिर चल क्या रहा है? यह सवाल भाजपा नेता चित्रा वाघ ने नासिक में पत्रकारों से बात करते हुए पूछा है। इस दौरान उन्होंने महाविकास आघाड़ी सरकार पर जमकर हमला बोला है। चित्रा वाघ ने कहा कि आदित्य ठाकरे ने पुल बनाने के लिए विनती की है। शेंद्रीपाड़ा, सावरपाड़ा और आसपास के परिसर में आदिवासी महिलाओं और भाइयों की अन्य समस्याओं का समाधान करने की जरूरत है। जिले में 50% आदिवासी भाइयों को कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। नंदुरबार जिले में 31 माताओं की असुरक्षित प्रसूति की वजह से जान चली गई है। इन बाल मृत्यु, माता मृत्यु के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? चित्रा वाघ ने कहा कि राज्य में अपहरण की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आघाड़ी सरकार के राज में 25,000 महिला और लड़कियां गायब हुई है। आखिर महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? पहले पुलिस कमिश्नर गायब हुए, उसके बाद गृह मंत्री गायब हो गए और अब मुख्यमंत्री गायब है। नासिक में दिन ढलते ही लड़कियों के साथ छेड़छाड़ शुरू हो जाती है। अपहरण का प्रयास किया जाता है। पुलिस आखिर है कहां? नासिक में सोमवार को मार्केट परिसर में पुलिस स्टेशन के पास लड़की के अपहरण का प्रयास किया गया था। यह लड़की अपने चाचा के साथ पैदल जा रही थी। इस दौरान युवकों ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू की। लड़की ने जब इसका विरोध किया तो युवकों ने लड़की का अपहरण करने का प्रयास किया। लड़की के चाचा ने युवती को अपहरणकर्ताओं से बचाने का प्रयास किया। उसके बाद लड़की ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू किया। इसके बाद पास के पुलिस स्टेशन के कर्मचारी घटनास्थल की तरफ दौड़े। इन युवकों को कब्जे में ले लिया, लेकिन पुलिस चौकी के पास घटी इस घटना को लेकर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। चित्रा वाघ का सवाल है कि पुलिस चौकी के पास जब लोग सुरक्षित नहीं है तो कहां सुरक्षित रह सकते हैं? नासिक में अपराधियों को खुला छोड़ दिया गया है। कुछ दिन पहले एक भाजपा पदाधिकारी सहित एक सप्ताह में 3 लोगों की हत्या हुई है। यह मुद्दा राज्य भर में छाया रहा। नासिक जिले में एक के बाद एक हत्या और डकैती की घटना हो रही है। चोरी, लूटपाट का सिलसिला भी जारी है।
आखिर पुलिस क्या कर रही है? धर्म संसद में भड़काऊ भाषण मामले की जांच के लिए गठित की गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी की प्रमुख ने हरिद्वार पहुंचकर टीम के साथ पहली बैठक करके घंटों विचार विमर्श किया। एसआईटी की पहली बैठक होते ही टीम हरकत में आ गई है। मामले की तेजी से जांच भी शुरू हो गई है। उत्तरी हरिद्वार के खड़खड़ी स्थित वेद निकेतन में 17 से 19 दिसंबर तक 3 दिवसीय धर्म संसद हुई थी, जिसमें भड़काऊ भाषण दिए जाने का आरोप है। इसका वीडियो वायरल होने के बाद ज्वालापुर निवासी गुलबहार खां की शिकायत के बाद नगर कोतवाली पुलिस हरकत में आई थी। शिया वक्फ बोर्ड यूपी के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने वीडियो की जांच करते हुए कई संतों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया था। डीजीपी अशोक कुमार के निर्देश पर डीआईजी ने एसआईटी टीम का गठन किया था, जिसमें देहरादून ग्रामीण एसपी कमलेश उपाध्याय, एसपी सदर ज्वालापुर रेखा यादव, निरीक्षक मनीष उपाध्याय और 2 दारोगाओं को शामिल किया गया था। विवेचक मनीष उपाध्याय ने शहर कोतवाली पुलिस से मुकदमों से जुड़े दस्तावेज कब्जे में ले लिए थे। मंगलवार को एसआईटी टीम की अध्यक्षता कर रही एसपी देहात देहरादून कमलेश उपाध्याय हरिद्वार पहुंची और टीम के साथ बैठक की। इसके साथ ही आगे की जांच के लिए रूपरेखा तैयार की है। डीआईजी गढ़वाल करण सिंह नगन्याल ने बताया कि एसआईटी धर्म संसद मामले की गहनता के साथ जांच कर रही है। धर्म संसद में भड़काऊ बयान का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर पुलिस और एसआईटी भी हरकत में आ गई है। धर्म संसद प्रकरण में पुलिस और एसआईटी स्तर पर अब तक हुई जांच का ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा। डीआईजी करण सिंह नगन्याल ने बताया कि एक राजपत्रित अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट भेजा गया है। पुलिस कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। डीआईजी ने बताया कि मामले की गहनता से जांच चल रही है। जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मालूम हो कि धर्म संसद मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने याचिका लगाई है, जिसे कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। धर्म संसद में भड़काऊ भाषण मामले में सवाल पूछने पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के एक चैनल का इंटरव्यू बीच में छोड़ने का वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चैनल की ओर से केशव प्रसाद मौर्य का इंटरव्यू किया जा रहा था। एंकर ने हरिद्वार की धर्म संसद में भड़काऊ भाषण का जिक्र करते हुए सवाल उठाए। वीडियो में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि धर्माचार्यों को अपने मंच पर बात कहने का अधिकार है। सिर्फ हिंदू धर्माचार्यों की बात क्यों होती है? धर्म संसद संतों की है। संत क्या कहते हैं उनका विषय है। बात पूरी होने से पहले ही मौर्य माइक निकालकर इंटरव्यू छोड़ देते हैं। 12.30 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। साहब, बीवी बीड़ी पीती है, जिससे मुझे एलर्जी होती है, कई बार समझाने के बावजूद नहीं मानती, उससे तलाक दिला दो। एसएसपी दफ्तर स्थित महिला सेल में पहुंचे पति ने इंस्पेक्टर से गुहार लगाई, जिस पर इंस्पेक्टर ने उसकी पत्नी को बुलाया। पत्नी का कहना है कि वो टेंशन में होती है तो बीड़ी पीती है। अब शादी बचाने के लिए उसने भविष्य में बीड़ी नहीं पीने का वादा किया है। जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति करीब 1 सप्ताह पूर्व एसएसपी दफ्तर स्थित महिला सेल कार्यालय पहुंचा, जहां उसने महिला सेल प्रभारी को शिकायती पत्र सौंपा और बताया कि उसकी पत्नी बीड़ी पीने की शौकीन है। उसके बीड़ी पीने से समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी खराब हो रही है। इस संबंध में उसने कई बार पत्नी को समझाया, लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रही है। उसके मायके पक्ष से भी इस संबंध में शिकायत की गई, लेकिन उनके समझाने के बाद भी उसकी पत्नी नहीं मान रही है। पति ने बताया कि उसके दोस्त व रिश्तेदार भी कई बार उसे टोक चुके हैं, जिस पर महिला सेल प्रभारी ने उसे समझाया और उसकी पत्नी को बुलवाया। जब पुलिस ने महिला से बीड़ी पीने का कारण पूछा तो उसने बताया कि जब भी वो किसी बात को लेकर परेशान होती है तो बीड़ी पी लेती है, जिस पर महिला सेल प्रभारी ने उससे कहा कि बीड़ी पीने से उसके शारीरिक नुकसान के साथ ही पति को भी परेशानी हो रही है, जिससे दोनों की शादी खतरे में पड़ गई है। इसके बाद दोनों के बीच फैसला करा घर भेज दिया। पहले निकाह की जानकारी नहीं देने पर मांगा तलाक। सोमवार को महिला सेल में खुर्जा देहात के एक गांव निवासी पति अपनी पत्नी के साथ पहुंचा। पति का आरोप था कि कुछ माह पूर्व ही दोनों का निकाह हुआ है। निकाह के दौरान पत्नी के परिजनों ने उसे यह नहीं बताया था कि उसकी पूर्व में भी शादी हो चुकी है। अब यह उसकी दूसरी शादी है। आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद उसे इस बात की जानकारी हुई। वहीं पत्नी ने बताया कि निकाह से पूर्व ही युवक व उसके परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दे दी गई थी, लेकिन अब पति झूठ बोल रहा है। वहीं पति ने पत्नी को साथ रखने से इनकार कर दिया और पत्नी उसके साथ रहने की जिद पर अड़ी रही। हालांकि बाद में महिला सेल पुलिस ने दोनों को समझा बुझाकर शांत किया। जहांगीराबाद निवासी एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के बीड़ी पीने की शिकायत की थी। पत्नी को बुलाकर पूछताछ की तो उसने बताया कि वह जब परेशान होती है तो बीड़ी पीती है।
हालांकि अब दोनों को समझा बुझाकर साथ भेज दिया। महिला ने भी भविष्य में बीड़ी न पीने का वादा किया है। साहब, बीवी बीड़ी पीती है जिससे मुझे एलर्जी होती है, कई बार समझाने के बावजूद नहीं मानती, उससे तलाक दिला दो। एसएसपी दफ्तर स्थित महिला सेल में पहुंचे पति ने इंस्पेक्टर से गुहार लगाई, जिस पर इंस्पेक्टर ने उसकी पत्नी को बुलाया। पत्नी का कहना है कि वो टेंशन में होती है तो बीड़ी पीती है। अब शादी बचाने के लिए उसने भविष्य में बीड़ी नहीं पीने का वादा किया है। जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति करीब एक सप्ताह पूर्व एसएसपी दफ्तर स्थित महिला सेल कार्यालय पहुंचा, जहां उसने महिला सेल प्रभारी को शिकायती पत्र सौंपा और बताया कि उसकी पत्नी बीड़ी पीने की शौकीन है। उसके बीड़ी पीने से समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी खराब हो रही है। इस संबंध में उसने कई बार पत्नी को समझाया, लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रही है। उसके मायके पक्ष से भी इस संबंध में शिकायत की गई, लेकिन उनके समझाने के बाद भी उसकी पत्नी नहीं मान रही है। पति ने बताया कि उसके दोस्त व रिश्तेदार भी कई बार उसे टोक चुके हैं, जिस पर महिला सेल प्रभारी ने उसे समझाया और उसकी पत्नी को बुलवाया। जब पुलिस ने महिला से बीड़ी पीने का कारण पूछा तो उसने बताया कि जब भी वो किसी बात को लेकर परेशान होती है तो बीड़ी पी लेती है, जिस पर महिला सेल प्रभारी ने उससे कहा कि बीड़ी पीने से उसके शारीरिक नुकसान के साथ ही पति को भी परेशानी हो रही है, जिससे दोनों की शादी खतरे में पड़ गई है। इसके बाद दोनों के बीच फैसला करा घर भेज दिया। पहले निकाह की जानकारी नहीं देने पर मांगा तलाक। सोमवार को महिला सेल में खुर्जा देहात के एक गांव निवासी पति अपनी पत्नी के साथ पहुंचा। पति का आरोप था कि कुछ माह पूर्व ही दोनों का निकाह हुआ है। निकाह के दौरान पत्नी के परिजनों ने उसे यह नहीं बताया था कि उसकी पूर्व में भी शादी हो चुकी है। अब यह उसकी दूसरी शादी है। आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद उसे इस बात की जानकारी हुई। वहीं पत्नी ने बताया कि निकाह से पूर्व ही युवक व उसके परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दे दी गई थी, लेकिन अब पति झूठ बोल रहा है। वहीं पति ने पत्नी को साथ रखने से इनकार कर दिया और पत्नी उसके साथ रहने की जिद पर अड़ी रही। हालांकि बाद में महिला सेल पुलिस ने दोनों को समझा बुझाकर शांत किया। जहांगीराबाद निवासी एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के बीड़ी पीने की शिकायत की थी। पत्नी को बुलाकर पूछताछ की तो उसने बताया कि वह जब परेशान होती है तो बीड़ी पीती है। हालांकि अब दोनों को समझा बुझाकर साथ भेज दिया। महिला ने भी भविष्य में बीड़ी न पीने का ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।